वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है अनंत चतुर्दशी, तो आप सभी लोगों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन आज मैं नहा करके पूजा करके फिर बाबू लोग को खाना खिला करके उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं अभी कुछ भी नहीं खाई हूँ क्योंकि खाना कुछ बना ही नहीं है, बस दलिया है तो मन नहीं करा वो खाने का। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। सब्ज़ी काट के रखी थी परवल, तो अब मैं जा रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी बनाने। आलू भी बॉईल करके रखी थी मॉर्निंग से, तो आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी और कढ़ी पकौड़े बनाऊँगी। इतना चीज़ बनाना है, पता नहीं कितना बजे तक बनेगा और कितने बजे मैं खाऊँगी। और ब्लॉग भी अभी स्टार्ट कर दी हूँ। नहाई हूँ और आज ये वाला सूट पहनी हूँ, मतलब कुर्ती पहनी हूँ मैं, और इस पर ये वाला पजामा। थोड़ा बहुत मैच हो जा रहा है। ये मॉल से मैं ऐसे नंगू पंगू घूम रहा है। बाबू हटो। तो कभी कभी हमारा रूटीन चेंज हो जाता है, और ये चेंज पति देव की वजह से होता है, क्योंकि आज वो मॉर्निंग में सिर्फ चाय पी करके गए हैं। एकदम सुबह जाना था, वैसे रात में तो बोले थे एकदम सुबह जाना है, लेकिन फिर भी 6 बजे से पहले उनका नींद खुला नहीं है, तो 7 बजे तक मतलब चाय वाय होकर वो चले गए हैं। तो जब वो निकल जाते हैं ना, उसके बाद फिर मैं इन दोनों में ही लगी रह जाती हूँ। और फिर एक लग रहा था ना कि ना इनको खाना है ना ले जाना है, तो मतलब एकदम आलस आलस सा था। इन दोनों के लिए मैं दलिया बनाई थी, खिला भी दी थी। पहले दूध दे दी दोनों को और उसके बाद में दलिया भी खिलाई थी। उसके बाद मैं अपना सारा काम वाम करके नहा के पूजा करके उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी। और काम करके मैं थक गई हूँ। देखने में थोड़ा ही सा काम लग रहा था जितना देर म्यूजिक है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही साथ सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मैं दिखा रही हूँ। तो भूख बहुत ज़ोर से लग गई है, और मेरे में आदत है जब तक मैं नहीं नहाई रहूँगी भूख लग गया। और थोड़ा सा काम करने के बाद मेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वैसे तो बासी खाना मैं बहुत कम खाती हूँ, ना के बराबर खाती हूँ। मैं ये क्यों बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बचाती हूँ या मैं बर्बाद नहीं करती हूँ, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, मतलब हमारा ये एक अंदाज़ा हो गया कि इतना बनाएंगे तो इतना में हो जाएगा, ऐसा वाला। तो बहुत कम खाती हूँ। लेकिन कल ना वो चावल रह गया था, और वो भी बाहर में, मतलब फ्रिज में मैं चावल वावल नहीं रखती हूँ, तो बाहर में ही था, कुकर में ही था, और रह गया था। तो फिर मुझे लगा एकदम अच्छा ही चावल है तो इसको फ्राई कर लिया जाए, भुजिया वाला में मैं फ्राई कर ली। और थोड़ा बहुत प्याज डाल के भूखा, इतना भूख लगा हुआ था ना कि कुछ नहीं सूझा, और मैं खा ली। और बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगा। सो भूख लगा रहता है तो अच्छा भी लग जाता है। लेकिन वैसे मैं बासी खाना नहीं खाती हूँ, मतलब दिन वाला रात में खा लेती हूँ, लेकिन रात वाला दिन में मेरा मन नहीं मानता, मतलब अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे पता नहीं बाद में ऐसा होगा, जैसे मम्मी लोग कभी कभी खा लेती है तो हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं ऐसा है। सो मुझे बनाना था कढ़ी पकौड़ा और चावल और फिर सब्जी। तो कढ़ी पकौड़ा के लिए सबसे पहले तो मैं सब्जी बनाई, क्योंकि सब्जी काट के रखी थी, आलू बॉयल रखी थी, तो वो बन गया। इसके बाद कढ़ी पकौड़ा, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे अपने हाथों का कढ़ी पकौड़ा बना हुआ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो सबसे पहले पकौड़ा जो बना है उसमें बेसन में सारा मसाला डाल दीजिए और उसमें प्याज डाल दीजिए और उसमें दही डाल के घोलिए। मेरा तो दही डालने से ही घोल अच्छा तैयार हो जाता है, पानी डालने का ज़रूरत भी नहीं लगता है, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब पकौड़ा बन जाएगा उसके बाद जैसे आप सब्जी बनाते हो ना, सेम मेथड, मसाला भूनो। जितना मसाला भूनने के बाद आप जैसे इसमें परवल डाल दो या गोभी डाल दो, मतलब कोई भी सब्ज़ी डालोगे तो इस इतना मसाला भुनने के बाद ही डालोगे। तो बस इतना मसाला भुनने के बाद डाल देना है इसमें बेसन और दही को साथ में ही घोल लिया। पहले बेसन घोली थी, उसके बाद दही भी घोली और उसके बाद ये डाल दी। मतलब सारा मसाला, जैसे कि सबसे पहले तेल जो था थोड़ा तेल निकाल ली थी और कुछ तेल रह गया था, उसमें फ़ोड़न डाली थी मैं सरसों का। और वो फ़ोड़न डालने के बाद डाल दी प्याज, तेज़पत्ता, मिर्ची और उसके बाद सारा मसाला जब भुन गया तो ये घोल डाल दी। और जब घोल अच्छे से खौल जाएगा उसके बाद डाल देना है उसमें पकौड़ा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बंद कर देना है। तो ये देखिए यमी यमी सा, हालांकि कढ़ी हमेशा देखने में इतना ज़्यादा यमी नहीं लगता है जितना खाने में लगता है। और ये है हमारा सब्ज़ी जो कि बहुत ज़्यादा यमी देखने में नहीं लग रहा है लेकिन सही था। तो ये सब्ज़ी बन गया है। चावल तो बना ही ली थी और जब तक मैं बना रही थी, हालांकि ये दोपहर का लगभग टाइम हो गया है ना, तो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि इस टाइम इसको आदत है मेरी। तो इस टाइम मैं क्या की थी, मेरे दिमाग में आया कि बाथरूम में है कि ये खेल लेगा थोड़ा सा पानी से, मतलब 5 मिनट 10 मिनट ऐसा लगा। तो ये पानी से खेलने के बजाय ये अंदर का वाइप्स जो होता है वो बाहर ले आया। ये वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैं सोची इसको पहले नहा के निकाल ही देती हूँ। तो ये मैं इसको नहा के निकाली और उधर हो ही गया था मेरा कढ़ी पकौड़ा, चावल और सब्ज़ी बन ही गया था। देखने में बहुत ही कम टाइम लगता है लेकिन बनाने में घंटा लग जाता है, घंटा 1.5 घंटा। तो वो सब हो गया। इसके बाद इसको भी नहला कर ले आई। बहुत ज़्यादा तमाशा करने लगा है, बहुत ज़्यादा नाटक करने लगा है ये लड़का। तो हर चीज़ में नाटक करता है, पैंट पहनने में, कपड़े पहनने में, ये करने में, वो करने में, बहुत तरीके का करने लगा है। बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत प्यार भी आता है लेकिन परेशानी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बस अभी मैं ये क्या बोलते हैं, बनियान डाल दूँगी और बाद में पहनाऊँगी क्योंकि ये मुझे मिल गया था इसी रूम में, उस रूम में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कंघी भी कर दूँगी। और अभी तक मीठी भी नहीं नहाई है, तो आज फर्स्ट टाइम मैं मीठी को बोली कि मीठी आज तुम खुद से नहा लोगी क्या? क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार लगातार, मतलब सुबह से ऐसा लग रहा है कि काम ही कर रही हूँ। सुबह में जब काम निकल जाता है ना, तो इस टाइम से लगता है कि चलो बाबू को ही सिर्फ देखना है, लेकिन अभी लग रहा था कि काम भी है, कुछ काम भी नहीं हुआ है और फिर थक भी गए हैं। तो मीठी आधा खुद से नहाई, आधा उसको मैं नहलाई। और इधर मुझे बेडशीट भी चेंज करना है, तो बेडशीट चेंज करना है, बाबू को दूध देना है, मतलब बहुत चीज़ होता है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करते हो, मैं ऐसे बता रही हूँ कि मैं ही कर रही हूँ, लेकिन सच में यार आप लोग भी जानते ही होंगे कितना होता है यार। मतलब जो वर्किंग है वो तो चलो कर वर के चली जाती हूँ कि थोड़ा शांति लगता होगा, पता नहीं जो भी हो, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो हाउसवाइफ है, जो घर में रह रही है बच्चों के साथ ना, उसका तो यार कभी ख़त्म ही नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है मैं ही गा रही हूँ, ये आप लोगों का भी कहानी है, मैं बस शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है कि ये करने के बाद ये करने के बाद ये करने के बाद ये। मतलब वीडियो शूट करना मैं बंद कर दूँगी लेकिन काम करना नहीं बंद हो सकता है। तो यहाँ पे 3 4 5 दिन हो गया था, 5 दिन 8 दिन हो गया था ये बेडशीट का, क्योंकि 21 को ही डाली थी मैं ये। और 2 3 दिन से मैं सोच रही हूँ, यहाँ तक कि तकिया कवर चेंज भी कर दी थी, लेकिन ये जो अभी कर रहा है ना, आप देखिएगा कैसे कैसे कर रहा है, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी कि अब करूँगी तब करूँगी। और फिर लास्टली इतना ज़्यादा थक जाती थी रात में कि मैं उसी पे सो जा रही थी। तकिया कवर चेंज करने के बाद भी सोच रही थी कि बाबू सोया हुआ है, तब तक तकिया कवर चेंज कर लेती हूँ, उठेगा तो कर लेंगे, फिर उसी में लग जाती हूँ। और ये सोया रहता है तो बेड पर ही रहता है, जगह रहता है तो इस तरह से परेशान करता है। देख सकते हैं अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही तभी भी वो बेड पर ही है, इधर कर रहा है उधर कर रहा है। तो जैसे तैसे, ज़रूरी नहीं कि इतना फिनिशिंग होना चाहिए, बेडशीट चेंज हो गया हो गया। तो जैसे तैसे मैं कर ली बेडशीट चेंज। और उसके बाद अभी मीठी नहाने जाएगी, अभी नहाने नहीं गई है। मुझे मतलब कभी कभी वीडियो में याद नहीं रहता है कि इस टाइम क्या हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है जो कि दिमाग में ऑलरेडी रहता है, दिमाग शांत होता ही नहीं है। तो ये यहाँ बाय कर रहा था, मतलब दिमाग में रहता है कि इसके बाद अभी ये भी करना है, इसके बाद ये भी करना है। और इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा दिमाग वो हो जाता है, मतलब कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो यहाँ बाबू को मैं दूध दे रही थी, हालांकि पूरा दूध पिया भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है इसको भूख लग गया होगा, कभी कभी चिड़चिड़ाता है तो, लेकिन ये पूरा दूध नहीं पीता है, तो मुझे लगता है शायद भूख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि क्यों नहीं पिया फिर, ऐसा लगता है। तो फिर वो आधा दूध पिया
और उसके बाद मीठी आवाज़ देने लगी क्योंकि वो नहा ली थी, तो फिर मैं उसको नहला करके लेके आई हूँ। देखिए इसका तौलिया हटा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा बदमाशी करने लगा ना, मैं क्या बताऊँ। फिर जल्दी इसका ड्रेस चेंज की पोंछ के, और इसका भी कंघी करूँगी। और मतलब यही है, बच्चों का मतलब हर चीज़ ही करना होता है ना यार। मतलब ऐसा है नहीं है कि वो नहा के आ जाएगी, खुद ही कपड़ा पहन लेगी, खुद ही कॉम कर लेगी, मुझे कुछ करना ही नहीं, बस खाना बना देना है, निकाल के दे देना है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो नहा के भी लाओ, इसका पोंछो, इसको कपड़ा पहनाओ, इसको कंघी करो, इसको खाना मुँह में खिलाओ, इसका भी पूरा ही करना है। और ये भी बहुत ज़्यादा भुकाती है। पहले मुझे लगता था कि थोड़ा कम बदमाश है, लेकिन जब कृष्णा बदमाशी करना है, कृष्णा के साथ जब ये खेलने लगी है ना, तो और भी ज़्यादा बदमाशी होने लगा है दोनों का। पहले अकेले में इतना ज़्यादा बदमाशी नहीं होता था, लेकिन तो ये गाइस दोनों फाइनली बाबू सो गया है। और आज मतलब वैसे तो ये 10-11 बजे के करीब में थोड़ा देर के लिए भी सोता है, लेकिन आज नहीं सोया था। तो अभी 2 बजे के सोया है, और अभी 2 बज रहा है। मुझे कपड़े डालने हैं सूखने के लिए, और मीठी को होमवर्क करवाना है। और जब ये सोता है उसी टाइम मीठी का होमवर्क हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो मीठी चलो जल्दी से होमवर्क कर, उठ जाओ। कि बाबू सोया हुआ है, अभी सोएगा 1-2 घंटा, क्योंकि लेट एक ही बार सोता है तो थोड़ा ज़्यादा देर सोता है। अगर एक बार सो गया रहता है, दोबारा से सोता तो थोड़ा कम भी सोता। तो उठो बेटा, जल्दी चलो चलो चलो, फिर खाना भी खाना है ना आपको। दे देती हूँ जब तक वो लिखेगी, उसके बीच में मैं कपड़े भी डालूँगी और यही सब होगा। देखिए काम कभी भी कम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग का ही काम होता है, खाना बनाने तक का ही काम होता है। काम दिन भर मतलब लगा ही रहता है, ये वो। अभी इसका होमवर्क करवाना भी एक बहुत बड़ा काम ही है। नीचे को यहाँ चोट लग गया। तो जिस टाइम मैं खाना बना रही थी उसी टाइम मशीन भी लगा दी थी, सारा कपड़ा भी धुल रहा था एक साइड में, और इधर मेरा खाना भी बन रहा था, उधर बाबू लोग भी था। मतलब सब कुछ लगातार मतलब होते ही रहता है एक साथ में। तो क्योंकि वो भी है कि दोपहर में धुल जाएगा तभी तो शाम तक सूखेगा, और यहाँ बारिश का कोई ठिकाना नहीं है कब बारिश बरस जाए। और आप लोगों को तो पता ही है कपड़ा पसारने का कितना ज़्यादा दिक्कत है। मतलब एक छोटा सा बालकनी है, और उसमें भी मतलब कि उत्तर दक्षिण तरफ से है, मतलब सूरज जो है पूरा पश्चिम में तरफ से रहता है। तो चलो पूरब से उगते टाइम नहीं रहेगा, आधा के बाद तो कम से कम धूप रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, पूरा उत्तर दक्षिण का है। तो थोड़ा भी धूप नहीं है। ऊपर से बगल में बिल्डिंग बन रहा है, तो और भी धूप मतलब है भी नहीं ज़्यादा। ऊपर से हवा ववा भी आता है तो उसमें भी बारिश हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कपड़ा डालने का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं मीठी को बैठा दी हूँ होमवर्क करने के लिए। होमवर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, 2-2 पेज तीनों में रहता है, तो तभी भी कर ही लेती है। देखो अभी बाबू सोया है, उसके बाद मैं 1-2 मिनट आप लोगों से बात की हूँ, उसके बाद कपड़े डाली हूँ। हाँ टाइम लगता है, कपड़ा उतारी हूँ, फिर डाली हूँ, फिर कपड़ा फोल्ड कर रही थी, तब तक मैं ये उठ गया बाबू। इसका इतना ही देर सोना था, जबकि आज सुबह में भी नहीं सोया है। मतलब मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा ज़्यादा देर सो जाएगा, सोता। लेकिन अगर मैं उसके साथ सोई रहती, वो जब भी उठता तो मैं उसको फीड दे देती, तो वो सो जाता। लेकिन अगर मैं काम कर रही हूँ और वो सोया हुआ है तब नहीं सो सकता, तब फिर वो मेरे ही साथ आ जाएगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं सारा कपड़ा उतारी हूँ। और हैंगर में डाल करके कपड़ा अगर डालते हैं ना, तो छोटे से जगह में ज़्यादा कपड़ा डाला जाता है, और अच्छे से सूख भी जाता है, और सीधा सीधा भी रहता है। मतलब जो श्रिंक हो जाता है, मुचरा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा रहता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं हैंगर में कपड़े डाल करके सूखने के लिए। मेरा तो ये मतलब कि मेन जो मकसद है वो ज़्यादा कपड़ा आ जाएगा थोड़े से जगह में और सूख भी जाएगा, इस वजह से मैं ऐसा करती हूँ।
तो बस इतना देर में सारा कपड़ा डाली हूँ और फ़ोल्ड भी हो गया। मतलब जहाँ 5 मिनट फ़ोल्ड की वहाँ आधा मिनट दिखाई हूँ, जहाँ आधा घंटा कोई चीज़ में टाइम लग रहा है वहाँ 1 मिनट में दिखाई हूँ। ऐसा ही करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा शूट करने लगी हूँ। ये कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, 10-15 दिनों से। जब मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं बोली थी कि ऐसा-ऐसा मैं हर चीज़ नहीं दिखा पाती हूँ, तो आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आप लोग दिखाओ, मतलब आप दिखाओ तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी ये कर लूँ। ये काम कर रहे हो तो आपको देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी ये काम कर लूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, तो ये देखिए मेरा कबर्ड, कपड़ा सारा डाल दी मैं यहाँ। और बाबू और मीठी का जो भी कपड़ा था मैं उसी रूम में डाल दी, वो जो प्लास्टिक वाला कबर्ड है उसमें, और मैं अपना यहाँ अलमीरा में डाली हूँ। और ये सब काम करने के बाद ये है मेरा हालत, पसीना, इतना ज़्यादा गर्मी, मतलब पूछो मत, इतना ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी भी मीठी का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बस वही दिखा रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि ये क्या क्या लिख रही है। और इसका राइटिंग बहुत सुंदर होता है। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले ये, मतलब अभी भी नहीं की है, ये दोनों हाथ में अंतर नहीं कर पाती है कि दाहिने हाथ से लिखे या बाएं हाथ से लिखे। ये दोनों हाथ से लिखती है, मतलब ये अपने मन से बाएं हाथ से लिखती है, हम लोगों के कहने के बाद ये दाहिने हाथ से लिखती है। इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर राइटिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।